साहब, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। क्या मुस्लिम लीग नून जो है पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकेगी? तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं जी, वो तबादले ट्रांसफ़र्स मर्ज़ी के होने चाहिए और मर्ज़ी के नहीं होने चाहिए, इसके अलावा और कोई क्या होंगे इश्यूज़। असल जो एक अफसोसनाक ख़बर है वो ये है कि जो कच्चे का जो इलाका है वहाँ पे रहीम यार ख़ान, कच्चे का इलाका वैसे सिंध और पंजाब दोनों तरफ एक बहुत बड़ा एक इलाका है, तो वहाँ पे 12 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। 5, एक ख़बर ये थी 7, एक है 5 वो लापता हैं और उनकी गाड़ियों पे रॉकेट लॉन्चर फायर हुए और उस मतलब वो गाड़ियाँ जो हैं वो बारिश के पानी में फंसी हुई थी, तो चारों तरफ से उनको घेरा। 25 के करीब मुसल्लह डाकुओं ने शदीद ज़ख्मी कर दिया और वहाँ पे एक कैंप बनाया हुआ था पुलिस ने माछा के इलाके में। तो 11 तो मौके पे शहीद हो गए, एक अस्पताल में शहीद हुए और 3 की हालत तशवीशनाक है और 5 जो हैं वो ऑफिशियल बताया जा रहा है कि 5 हल्का लापता हैं जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये एक पूरी इंडस्ट्री है। कच्चे के डाकू जो हैं ये एक पूरी इंडस्ट्री है। ये जो ज़मीन है ये एक तो फॉरेस्ट, आपको पता है कि किसी भी मुल्क के लिए कितना इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट होना, जंगलात का होना। फिर ये है कि यहाँ पे पानी आता है तो यहाँ पे ख़ास किस्म की फसलें उगती हैं वो लेकिन ये काश्त यहाँ पे होती है बाकायदा। ज़ाहिर जंगल है तो फॉरेस्ट है तो ये तो नहीं कि वो। और यहाँ पर जो है वो जो लोग यरगमाल बनाए जाते हैं उनको छोड़ने के लिए पेमेंट्स जो हैं वो फिर मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी होती हैं और मुल्क से बाहर भी होती हैं और उनको मुख्तलिफ़ शख्सियात की जो नीचे की सतह से आप शुरू करें, ये पुलिस एहलकार तो हर उसमें बेचारे दरमियान में आ जाते हैं और ये क्रॉस फायर में, ये मैं बात कर रहा हूँ एक ख़ास। और फिर उसके बाद इसमें सियासी और गैर सियासी शख्सियात जो हैं वो ये इसमें पहले भी एक ऑपरेशन, कई दफ़ा ऑपरेशन हुए हैं लेकिन हर दफ़ा जो है वो कोई ना कोई उसमें ऐसी वजह आती है कि जिसकी वजह से वो रुक जाता है ऑपरेशन। एक दफ़ा तो ये मेरे ख्याल से ये छोटू गैंग जो था वो भी आया था बड़ा, उस वक्त भी पुलिस एहलकार जो थे वो शहीद हो गए थे, फिर फ़ौज की तरफ से भी वहाँ पे भेजा गया था लेकिन फिर वो पॉलिटिकल मामलात दरमियान में, पॉलिटिकल टर्मोइल ये वो सारा, तो वो कहते हैं ना वो क्लोजर नहीं हो सका, जिसको मैं कहता हूँ ना क्लोजर नहीं हो सका और वो उसके नतीजे में हुआ कि वो जो बच जाते हैं फिर वो दोबारा निकल के आते हैं और वो पहले से भी ज़्यादा फिर जो है वो ताकतवर से ताकतवर। अब ये इतना अरबों रुपया जो है वो हम देते हैं ये तरक्याती स्कीमों पे, पुल बनेंगे तो एक ही सड़क बार बार बनेगी तो एक ही पुल बार बार बनेगा, वहाँ जाके देखें तो वहाँ पे कुछ और निकलता है। अगर इतने अरब रुपया इस मुल्क पे लग चुका होता पिछले 75 सालों में, अरब क्या इतने खरब ट्रिलियंस के ट्रिलियंस लग चुके होते तो ये सूरत हाल होती। अब आप मुझे बताएं कि क्या इमेज जा रहा है कि जी कच्चे के डाकू मतलब मुझे पुलिस से एहलकार शहीद कर दी। पुलिस यानी जो पुलिस जो है जिसको जदीद तरीन, जिसके पास असला होना चाहिए, जदीद तरीन पुलिस तो आपकी पहली फ्रंट लाइन है ना। पुलिस तो यानी कोई हंगामा हो, कोई कुछ हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर हो किसी इलाके में, कोई तो सबसे पहले पुलिस वाले बेचारे जो हैं वो तो बारिशें हों ये उनकी ड्यूटियां लग जाती हैं, तो वो तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी। तो उनको जो है, और मैं आपको बताऊं ये जब रेंजर्स का ऑपरेशन भी हो रहा था ना, तो ये हमारे ये सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की। ठीक है, मतलब है कि कोई बराह करम मुझे ये बताए कि ये डाकू जो आपस में बातें करते हैं तो इनकी टेलीफोन कॉलें क्यों नहीं टैप होती ये भी तो आपस में बातें करते होंगे ना।
तो इनकी फ़ोन कॉल्स जो हैं वो क्यों नहीं टैप होती? मतलब ये, और मैंने आपसे कहा ना इतने बासर हैं, इनकी उठा के ले जाते हैं पुलिस एहलकारों को, अफसरान को, और उसके बाद इनकी पेमेंट्स भी बाहर होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज, अच्छा वहाँ आज मैं सारा दिन इंतज़ार करता रहा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी इस मामले पे, कोई बड़ी बात की जाएगी पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, लेकिन मोहसिन नकवी साहब हमें नज़र आए, वही रहीम मियाँ खान पहुँचे और वही जो है वो जो शोदा के जो नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत की। तो अब मसला ये है कि इसकी ज़िम्मेदारी सिंध लेगा, पंजाब लेगा, दोनों जो है वो लेंगे। ये काम तो नहीं है, जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है ये तो सूबाई इशू है। तो मोहसिन नकवी साहब तो यहाँ से गए इसलिए कि वो जाहिर है, मतलब है कि अब कोई तो नुमाइंदगी होती, कोई तो जाता, लेकिन ये तो एक सूबों का इशू है। तो बराह करम जो तरक्याती बजट्स हैं उसको अगर कम करके और यहाँ पर एक मैसिव ऑपरेशन जो सिंध और पंजाब दोनों की पुलिस करे, और अपने साथ वो अगर ज़रूरत हो तो वो रेंजर्स को या किसी को कहें कि हमें हेल्प करे, लेकिन पुलिस इतनी, अगर उनको आप मुकम्मल असलहा और ये सारी रिसोर्सेज दे दें तो वो पुलिस भी कर सकती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था ना, छोटू गैंग के वक्त शायद ऊपर से यानी फ़ौज ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, हेलीकॉप्टर्स वगैरह से भी ऊपर। तो इस तरह की ये बड़ी अजीब बात है। ये तो बड़ी तादाद में शहादतें हो गई, तो ये नज़र आ गया। आप देखते हैं हर दूसरे तीसरे दिन ये अपनी वीडियो टिकटॉक, ये नाच रहे होते हैं, ये वहाँ पे बैठे होते हैं, अच्छा ये जंजीरों से बांध के उन्होंने बिठाया होता है लोगों को। तो ये तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, और बिल्कुल यानी मुल्क के अंदर दरमियान में सिंध और पंजाब के उसमें तो ये, और मैंने कहा इंडस्ट्री है पूरी, इनकी पेमेंट्स और फिर आगे पीछे इनके बहुत जो है ना वो माफिया, ठीक है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला शोदा के दर्जात बुलंद फरमाए, और इंतहाई दुख होता है कि जब ये हमारे फ्रंट लाइन पे देखें ना, ये वो पहले उनकी गाड़ियाँ फंस गई उसमें पानी में, फिर उतरे हैं, फिर मतलब बहुत बहुत अफसोस, बहुत अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। और यहाँ पे कभी मुजाहरे हैं, कभी कुछ हैं, कभी वीवीआईपी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, कभी 4-4 दिन 5-5 दिन तक इनकी ड्यूटियाँ लगी होती हैं, फिर ये लोग पत्थर भी इनको, डंडे भी इनको मार रहे होते हैं, गालियाँ भी खा रहे होते हैं ये बेचारे। तो पुलिस को जो है ना, जब मतलब सडल साहब की वो पुलिस रिफॉर्म्स होनी थी, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बनाई थी रिपोर्ट, लेकिन ये है कि वो नहीं उस पर अमल दरामद हो सका शुएब सडल साहब की बदकिस्मती के साथ। और ये बस अब देखें अब क्या होता है आने वाले दिनों में। 2-3 बातें बड़ी अहम, ये नहीं चल पा रहा सिस्टम जो है ना, ये कोलैप्स है टोटल। इसको धक्के मार के इसको जैसे जो मर्जी इसको करिए, बिल्कुल इस वक्त जो है ना बिल्कुल अजीब से उसमें जगह पे खड़ा हो गया पूरा का पूरा सिस्टम, कि जहाँ पर हम जो कानून जिन्होंने हिफाजत हमारी करनी है उनको डाकू मार के जा रहे हैं, ठीक है। तो और उनके पास जदीद असला है डाकुओं के पास। तो ये जो है, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि तो ये देखें आगे, आज तो बहुत ही किसी और सियासी बात करने को दिल नहीं चाह रहा। वो IMF के शायद को मुतबादिल देखा जा रहा है कि कहीं से वो मिल जाएं पैसे, तो उसके बाद IMF के अगले प्लान में जाएं। और IPPs का भी कुछ नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि एकदम से हम ख़त्म नहीं कर सकते, हुकूमत कह रही है माहदे ख़त्म नहीं कर सकते IPPs के। तो ये बहुत सारे इश्यूज जो हैं एक साथ खड़े हैं। ये मुझे बताइए, मैन मेड क्राइसिस नहीं है क्या? डाकू कच्चे के डाकू, ये क्या मतलब किसी दुश्मन मुल्क की साजिश है कि उन्होंने कच्चे के डाकू बिठा दिए इलाके? ये यहाँ के उचक्के हैं, इनको पकड़ के एक दफ़ा ख़त्म करके पूरा इलाका साफ़ करें, जो मर्जी करें उस इलाके में बॉम्बिंग कर दें डाकुओं पे, जो मर्जी करें, ख़त्म करें, इनकी जान छुड़ाएं। मतलब इनसे क्या, इनको क्या, डाकू बैठे हैं, पुलिस वालों को शहीद कर किए जा रहे हैं। अरे तो ये तो कोई बात ही ना हुई। तो बहरहाल, अच्छा दूसरी जो बात है वो ये है कि कैमला हैरिस को मुबारक हो, वो नॉमिनी हो गई डेमोक्रेट्स की। अच्छा हुई कैसे हैं, ये भी बड़ा कमाल है।
जमहूरियत को सलाम है वैसे, ये हुई कैसे हैं? डेलीगेट्स ने तो किया नहीं, बस हो गया। डेलीगेट्स देखिए ना, वो तो बाइडेन ने इनको कर दिया, ये इनको, ये आ गई शिकागो में, लोगों ने कहा आप कबूल करें, इन्होंने कहा मुझे कबूल है। ओ भाई, मतलब हो गया, बस हो जाती है ना चीज़ें, तो हो जाती हैं, वरना तो एक पूरा प्रोसेस होता है ना। डेलीगेट्स आते हैं, वो वोटिंग होती है रियासतों से आगे, वो फिर 10 बरदार होते हैं सारे, वो इनको ये बस हो गए। इन्होंने कहा मेरे वाइस प्रेसिडेंट ने, वो भी हो गए, मतलब एक बस हो गया ठीक है, नज़रिया ज़रूरत हर जगह चलता है। तो बहरहाल ये इनको मुबारक हो, ये डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनी हो गई और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और अब ज़बरदस्त अंदाज में वहाँ पे सदारती कैंपेन जो है शुरू हो गई अमेरिका में। उसके साथ ही जो इन्होंने अपनी स्पीच में बैलेंस किया कि हम फ़लस्तीन के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन साथ ही बाइडेन की जैसे अमेरिका की पॉलिसी है कि उन्होंने कहा कि भाई इसराइल की भी सिक्योरिटी करेंगे, लेकिन जो अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के मंदूब हैं, उन्होंने कहा कि हमें तो नज़र आ रहा है अभी भी कि ये मुआहदा जो है ये हो जाएगा, जो सीज़ फायर मुआहदा है प्रेसिडेंट बाइडेन वाला, ये हो जाएगा। अच्छा, ये मुआहदा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मतलब ये अभी तक सिस्कियाँ ले रहा है, इसमें किसी वक्त भी एक रूज या तो ये मर जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, जो कि एक बड़ी जंग की सूरत इख्तियार, जंग क्या तो कत्ले आम है, वो क्या रुख इख्तियार करती है दुनिया उसके बाद मैं नहीं जानता। लेकिन ये है कि जो डेलीगेट्स हैं, यानी वफूद, मोसाद के सरबराह डेविड बार्निया, ठीक है ना, ये सारे, और उसके बाद इजिप्ट के जो ज़ाहिर है कि वहीं इजिप्ट के, तो ये सारे इजिप्ट में मौजूद हैं, अमेरिकन भी मौजूद हैं। और इतवार को, यानी परसों इतवार के रोज़ जो है वो वहाँ पे दोबारा विलियम बर्न्स पहुँच रहे हैं, CIA चीफ। और उसके साथ ही, अब इसकी एलामिया नहीं है तो मैं सिर्फ अपनी सोर्सेज के ऊपर ही बात कर सकता हूँ, उसके साथ ही जो कतर के वज़ीर आज़म और वली अहद हैं वो भी पहुँचेंगे वहाँ पे काहिरा, लेकिन वो हो सकता है ईरान से होते हुए जाएँ। तो अभी ये इतवार का जो परसों का रोज़ है, तो ये कल रात को वहाँ पर गुफ्तगू इनकी हुई है काफ़ी लंबी, और उसमें दो तीन मामलात अटके हुए हैं। एक तो ये है कि जो रफ़ा की सरहद है, रफ़ा क्रॉसिंग जो है, क्या वहाँ पे इसराइल की फ़ौज रहेगी या नहीं रहेगी। ये तो बिल्कुल ही ऐसा है कि इजिप्ट ने कहा कि यहाँ पर हम टावर्स बना देते हैं, इसराइल ने कहा हम टावर्स बनाएंगे, यहाँ पे 8 टावर्स बना देंगे, उसको इजिप्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये काहिरा में टीम आ गई थी, मोसाद के चीफ भी काहिरा में थे, तो उनकी बात हुई। फिर उन्होंने आज जो है ये कहा है कि हम याहिया सिनवर को भेजेंगे मुसव्वदा, और याहिया सिनवर से ज़ाहिर है कि वहाँ तक कैसे जाता है, वापस कैसे आता है, वो एक पूरा सिस्टम है, तो उसमें एक टाइम लगता है। और वो जो इजिप्ट का ही कहना है कि हम देखते हैं, और ना तो वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर के ऊपर कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है, और ना ही जो दरमियान में जो ये बात हुई थी कि जी ये नेज़रिम का जो कॉरिडोर है जहाँ पे फ़ौज आके बैठ गई है दरमियान में, जो कल भी बात हुई थी कि सलाउद्दीन, शार सलाउद्दीन और शार राशिद, जो कि ऐसे लंबी आती हैं नॉर्थ साउथ, उनको ये क्रॉस करते हुए वेस्ट ईस्ट जो है ये एक फ़ौज आके बैठ गई है। तो इसके ऊपर अब फाइनल जो मुज़ाकरात होने हैं वो परसों होने हैं।